जब बारिश होती होगी तो इस जगह का क्या हाल होता होगा। यहाँ से पंपिंग करके पानी को कहीं और ले जाया जा रहा है ताकि इसमें काम किया जा सके। ये कब से काम अधूरा पड़ा है नाला का? ये तो बहुत दिन से पड़ा हुआ है। कितना दिन हो गया? अरे कम से कम हो गया, हम तो 3 साल से यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो है ना हमारे बिहार का सिस्टम है। इस सिस्टम के ऊपर जब आप सवाल खड़ा करेंगे तो आपको घेरना शुरू करेंगे लोग। और इस हालात में पटना के जो इतने बड़े बड़े नाले रहेंगे तो वाटर लॉगिंग की समस्या तो होनी ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आपको खूबसूरत दृश्य नज़र आ रहा होगा, ये दृश्य पटना के जयप्रकाश नगर स्थित ये जो नाला है, इसे नाला पर ही कहते हैं लोग। इस नाले का खूबसूरत दृश्य है और ये खूबसूरत दृश्य यहाँ क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि काम जो है अभी तक इस नाले को बनाने का वो अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। महीनों से लगता है इस काम को किया गया है, उसके बाद काम अधूरा पड़ा है। ये देखिए, ये जो काम हुआ है ये मे भी जनवरी में काम हुआ है। 1/26 लिखा हुआ है, मे भी जनवरी में ये काम हुआ है और इसके बाद ये काम जो है अधूरा पड़ा है। और ये इतना बड़ा नाला है, यहाँ पर ऑलरेडी आप देखिए कि 2 पंप्स जो है यहाँ पर चल रहे हैं ऑलरेडी। इस नाले के पानी को निकालने के लिए शायद पंप लगाए गए हैं और 2 पंप चल रहे हैं, 3 पंप उधर खड़ा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब बारिश होती होगी तो इस जगह का क्या हाल होता होगा। क्योंकि अगर 5 पंप इस नाले पर मौजूद हैं तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये नाला है और बारिश के मौसम में ये किस हाल में रहता होगा। और अभी जो काम अधूरा पड़ा है, इस काम को कब से अधूरा छोड़ा गया और क्यों छोड़ा गया, इसका वजह अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। और इस नाले का काम अधूरा रहने की वजह से इस सड़क का हाल दिखाइए कि इस सड़क का हाल भी खस्ता हाल हो रखा है। इस नाले की ढलाई को देखिए, लगभग 2-3 महीने पहले की ढलाई ये दिख रही है। क्योंकि जब रॉड जो निकला हुआ है उसमें रस्टिंग हो रही है, मतलब 2-3 महीने हो चुका है इस काम को हुए उधर में। लेकिन इस काम को पूरा नहीं किया गया और यहाँ पर नाले का पानी और कचरा जो इसमें है ये यहाँ पर लगातार जमा हुआ ही रहता है। और इधर जो है इस चीज़ को खाली किया जा रहा है। इसको यहाँ से पंपिंग करके पानी को कहीं और ले जाया जा रहा है ताकि इसमें काम किया जा सके। 2 पंप चल रहे हैं और पंप कब से यहाँ लगे हैं इसका भी अंदाज़ा आप लगा पाएंगे यहाँ पर पंप के सिस्टम को देखकर। क्योंकि 3 पंप उधर बंद पड़े हैं, 2 पंप यहाँ पर लगे हुए हैं और प्रॉपर बोर्ड के साथ जो है अंदर में पंपिंग की गई है और यहाँ से पानी को कहीं और ले जाकर डाला जा रहा है। लेकिन इतना देर क्यों हो रहा है? कहने का मतलब है कि आप पहले इसको रोकते हैं फिर काम करते हैं। कब कीजिएगा? जब बारिश का मौसम दोबारा आएगा तब आप काम कीजिएगा। इसको तो बरसात से पहले निपटा लेना चाहिए था। और अभी बारिश भी होनी शुरू हो चुकी है। मानसून हो सकता है कुछ दिनों में और तेज़ बारिश हो। अभी गर्मी का मौसम है लेकिन बारिश जिस तरीके से हुई है, कल की बारिश जो है वो दिखाया कि हाँ इस बार बारिश और ज़बरदस्त होने वाली है। और अगर बारिश और भी ज़बरदस्त होती है और इस हालात में पटना के जो इतने बड़े बड़े नाले रहेंगे तो वाटर लॉगिंग की समस्या तो होनी ही है। पानी तो जमना ही है हर तरफ पे। और इस पानी जमने की वजह से और इस नाले के निर्माण की वजह से पूरी सड़क की जो हालात है इसी तरीके से खस्ता हाल हो रखा है। पूरी सड़क डैमेज हो रखी है। यहाँ से लेकर आगे तक चले जाइए, पूरी सड़क कच्ची ही हो रखी है। ये कब से काम अधूरा पड़ा है नाला का? ये तो बहुत दिन से पड़ा हुआ है। कितना दिन हो गया? अरे कम से कम हो गया, हम तो 3 साल से यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसे तो 12 साल से ऐसे देख रहे हैं चीज़। ये ढलाई कब हुआ? ढलाई तो अभी 4 महीना से स्टार्ट है। जनवरी में हुआ है ये? जनवरी से हुआ है। और बाकी ये सब ये पंप कब से लगा हुआ है? 5 पंप यहाँ पर देख रहे हैं कि रखा हुआ है। ज़्यादा पानी जमता है क्या बारिश? हाँ, ज़्यादा जम जाता है। रात यहाँ इतना जमा हुआ था गली में। अच्छा, रात को? हाँ, तो ये सब मशीन खींच कर बिगा है बाहर। मशीन इधर बारिश होता है तब चालू होता है कि डेली चालू रहता है? ना, डेली चालू रहता है। डेली चालू रहता है? हाँ, डेली 24 घंटा दम फिर मशीन चलाते रहता है। 24 घंटा। लेकिन नाले का सही निर्माण नहीं कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं। हाँ, मशीन चला रहे हैं और उन्हें के आधा अधूरा पानी खींचते, आधा नहीं खींचते। आधा खींचते हैं उधर से पानी, आधा नहीं खींचते हैं ना। केवल सरकारों का अल्टा पलटी से तो काम नहीं होता है भाई साहब। ये आप जनवरी में काम किए हैं और फिर इतना काम अधूरा पड़ा है आपका। बारिश का मौसम आने वाला है। अरे बरसात से पहले लोग छत की व्यवस्था करते हैं।
और जब बरसात आ जाती है तो आप छत डूबा रहे, आप पानी निकालने की व्यवस्था करते हो। अगर छत की व्यवस्था कर लेंगे आप तो पानी में डूबेंगे ही नहीं ना। तो छत की व्यवस्था कीजिए इस नाले के लिए, ताकि आसपास के लोगों को यहाँ से उठने वाली दुर्गंध से समस्या ना हो, इसमें जो गंदगी पड़ी रहती है उससे समस्या ना हो। देखिए ना कितना वेस्टेज इसमें पड़ा हुआ है और कितना बड़ा नाला है। ये गहराई तो इसका, जब इतना चौड़ाई है इसका, तो गहराई का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। जब 5-5 पंप यहाँ पर लगे हैं तो कितना गहरा ये होगा। यहाँ पर कुछ आपको बैरिकेड करके नहीं दिया गया, ये पूरा खुला हुआ है। टोटो जाता है, कच्ची सड़क है, अगर गलती से इसमें गया टोटो तो क्या हाल होगा, कितना गहरा होगा। पूरा टोटो इसमें समा ही सकता है, इसका अंदाज़ा आप भली भांति लगाएंगे। तो इस चीज़ के समस्या का निदान कब होगा और कौन करेगा, इस चीज़ को थोड़ा दिखाना अनिवार्य हो जाता है। और ज़रा आप इधर आइए, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पंपिंग सिस्टम काम कर रहा है। देखिए ये पंपिंग सिस्टम है, यहाँ से पानी खींचा जा रहा है और पानी को खींच के, देखिए पानी को खींच के इसी पाइप के सहारे आगे से कनेक्ट करके ये आगे कहीं गिराया जा रहा है, फिर वहाँ से कहीं और पानी को खींचा जा रहा है। और ये पंपिंग सिस्टम देखिए कई महीनों से यहाँ पर लगा हुआ है और 2 पंप है, एक पंप ये, एक पंप वो, 2 पंप तो अभी चालू है फ़िलहाल। और देखिए 1 2 3 ऑलरेडी यहाँ पर जनरेटर रखे हुए हैं, डीजल रखे हुए हैं, जिसके ज़रिए यहाँ से पानी को खींचा जाएगा। देखिए समस्या दिखाना नहीं पड़ता है, जब आप जाते हैं कैमरा ऑन करते हैं तो जो चीज़ें आसपास की दिखती है वो उस समस्या के बारे में गवाही देती है कि समस्या यहाँ पर कितनी बड़ी हो सकती है और कितनी बड़ी समस्या है। क्यों है समस्या बड़ी? कि ये नाला है और इस नाले में इतना पानी है कि पंप लगाने पड़ रहे हैं इस पानी को खाली करने के लिए। और बरसात का मौसम भी आने वाला है। ये जो है ना हमारे बिहार का सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर जब आप सवाल खड़ा करेंगे तो आपको घेरना शुरू करेंगे लोग। और सिस्टम पर अगर सवाल खड़ा होता है तो हम सवाल क्यों ना खड़ा करें। ये कच्ची सड़क कई महीनों से खोदकर ऐसे ही छोड़ा गया होगा जब इस नाले का निर्माण कार्य शुरू हुआ होगा। अभी भी नाले का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और नाले में कितना पानी है, कितनी गंदगी है कि जिसके लिए हमें 5-5 पंप लगाने पड़ रहे हैं। अगर इसका निर्माण कार्य संपूर्ण कर लिया जाता, पूरा कर लिया जाता, तो शायद यहाँ पर ये गंदगी, जल जमाव और ये पंप जो है लगाने नहीं पड़ते सरकार को। अगर इस काम का जो बजट पारित किया गया था, जितना पैसा दिया गया था ठेकेदार को, जितना पैसा दिया गया था इंजीनियर्स को, अगर सही वक्त पर इस काम को पूरा किया जाता और सही वक्त पर ये काम पूरा हो जाता तो इंजीनियर्स और ठेकेदार को शायद ये बड़े बड़े 5 पंप यहाँ पर नहीं रखने पड़ते और इस पंप में जो डीजल जल रहा है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा होगा उसका खर्चा बच जाता सरकार का। लेकिन सरकार को तो खर्चा बढ़ाना है ना, अगर खर्चा बढ़ाएंगे नहीं तो बजट लेंगे कहाँ से एक्स्ट्रा, यही तो बात है। और इधर से टोटो वगैरह भी जाते हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी जाती है और गाड़ी अगर गिर जाए, टोटो पलट जाए, किसी को चोट लग जाए तो क्या जो इस काम को अधूरा छोड़े हैं वो उनकी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे। वो बोलेंगे ये तो हमारा काम ही नहीं है, सड़क तो हम नहीं बनाएंगे, हम तो नाला बनाएंगे और नाला बनाने के लिए हमें सड़क खोदनी पड़ जाएगी तो हम खोद देंगे और नाला का काम भी अधूरा छोड़ देंगे, सड़क भी खोद कर छोड़ देंगे। ये बिहार है। कब से खुला हुआ है ये नाला? ये नाला मोटा मोटी 2 से 3 महीना से। 2-3 महीना से खुला हुआ है जी। पंप 24 घंटा चलता है ये? हाँ, पंप 24 घंटा चलता है जी। आगे में काम लगा हुआ है, स्पीड में लगा काम कर रहा है, स्पीड में ऐसा कोई बात नहीं है, काम कर रहा है जी। ये तो 4-5 महीने में तो अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंप्लीट इसके लिए नहीं हुआ है, मान के उधर पानी रुकने के लिए जैसे इसको काम लगाया तो पानी रुक जाएगा ना, इस पानी को आगे करके आगे रोक के आगे काम भगाया हुआ है। कितना ये पंप कितने महीनों से चल रहा है सर? ये नवंबर से चल रहा है। नवंबर से चल रहा जी। है। कितने महीनों में और ये पानी निकलेगा, कितने महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा, हम यही जानने आए हैं। 2027 जुलाई में हमारा वर्क ऑर्डर जो है वो समाप्त होगा और 2027 से पहले हम लोग कर देंगे इसको। 2027 से पहले कंप्लीट हो जाएगा ये? जी जी बिल्कुल। ये बैंक बनाया हुआ है, जो भी पीछे का पानी आ रहा है उसको हम लोग ये दोनों पंप से कंटिन्यूअसली पंप करके यहाँ से 1600 मीटर आगे पानी को भेज रहे हैं। ऐसा ही आप आगे भी देखेंगे कि 2 पंप और लगा हुआ है, वहाँ से फिर आगे ट्रांसफर, फिर वहाँ से हम आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे कि आम पब्लिक को जल जमाव की समस्या ना झेलना पड़े।
ठीक है, इसीलिए ये बैंक है और ये सबसे आखिरी में काम होगा, ये सबसे आखिर में होगा। सबसे आखिर में होगा। इसलिए कि यहाँ जब हम लोग काम करेंगे तो ये पूरा का पूरा पानी हम अपने ड्रेन में ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस पर काम करेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे और रोड चालू कर देंगे। इसके बाद चालू हो जाएगी। जी। ये इस काम की शुरुआत कब हुई थी, पहला सवाल आपसे? नवंबर में हुआ था। नवंबर में। जी। अभी ये लगभग 70-80% काम कंप्लीट हो चुका है? जी नहीं, ये अभी तकरीबन आपको 1 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है हमारा कंप्लीट हो गया 1 है। किलोमीटर का 1 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए हैं। 4.36 किलोमीटर इसको टोटल बनना है, तो 1 किलोमीटर ये कंप्लीट है, ठीक है। और अगले 600 मीटर 1000 मीटर का जो 1 किलोमीटर का वो भी पैच हमने बना के काम उसमें भी शुरू कर दिया, पीसीसी वगैरह चालू हो गया है। मतलब लगभग 2 किलोमीटर का है ये स्ट्रेच। 4 किलोमीटर 4 है किलोमीटर है। जी, 4 किलोमीटर का है। अभी 1 किलोमीटर कंप्लीट 1 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। अभी जो है धीरे धीरे करके 2027 तक में आपको ये कंप्लीट मिलेगा। 2027 जुलाई आपने बोला कि पूरा ये पूरा 4 किलोमीटर हो जाएगा। कंप्लीट। हाँ, विथ रोड के साथ। विद रोड के साथ। हाँ जी। ये ठेकेदार साहब थे जो ये काम कर रहे हैं। इन्होंने आया मेरे पास जब मैं इनकी ये इस चीज़ को मैं दिखा रहा था कि इतना दिन से काम अधूरा पड़ा है। ये मेरे पास आए, इन्होंने बात किया और बताया कि क्यों अधूरा पड़ा है काम। ये कह रहे हैं कि ये 4 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है, इसका हमने ठेका लिया है सरकार से। 1 किलोमीटर का स्ट्रेच तैयार हुआ है और ये काम अधूरा इसलिए पड़ा है क्योंकि आगे काम जारी है। जब आगे कंप्लीट होगा ये काम सबसे आखिर में होना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है और ये आखिर में काम होना है, इसलिए यहाँ पर अभी अधूरा पड़ा है। और ये छोटे छोटे जो स्ट्रेच है बनाकर इसको खाली किया जाएगा, फिर यहाँ पर काम किया जाएगा। तो अभी हम पटना, बिहार की राजधानी पटना में मौजूद थे और ठेकेदार साहब में मिल गए, आपको पूरी समस्या बता दिया। ये जुलाई तक काम कंप्लीट हो जाना है, 2027 तक। 2027 जुलाई उन्होंने कहा है कि कंप्लीट हो जाना है ये काम पूरा, यानी अभी 1 साल और समस्या झेलना पड़ेगा। इस सड़क का भी काम उन्होंने कहा कि 2027 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिएगा बतंगड़।